नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम वही पे बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। पिछले टाइम हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो कैसे हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व किए थे, उनके क्वेश्चंस और उन पर आधारित कुछ ऐसे इबारती प्रश्न थे, कुछ ऐसे प्रश्न आपने देखे थे, तो वो हमने बात की थी। तो हम आज जो बात करेंगे उस पर वो है आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब ऐसे जो रैखिक समीकरण होंगे जिनमें दो वेरिएबल्स होंगे। तो वो हम आज कैसे इनको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार की इक्वेशंस होती हैं और कैसे इनको हम नंबर लाइन पर और कैसे इसको हम कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे, कैसे इनको उस पर दर्शाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। तो नाउ स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पिछले टर्म हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो किस प्रकार के थे? वो इस तरह से आपके ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार की जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये कैसी थी? दे आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। a एंड b आर द कांस्टेंट्स। x के रिस्पेक्ट में जो a और b है वो क्या है? कांस्टेंट्स है। x यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो इक्वेशन बनेगी ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड कई प्रकार की हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है आपकी cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसे आप कर सकते हैं 2 या कुछ भी आप नाम लिख दीजिए। सपोज ay प्लस e इज इक्वल टू 0। तो सो मेनी इक्वेशंस, there are so many equations in one variable like that. Ax plus b equal to 0, cx plus d equal to 0, ay plus e equal to 0. Here y and x are the variables and a, b, c, d, a, e all are constants. तो इस तरह की क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इनको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, ये हमने पिछली टर्म बात की है। आज हम बात करेंगे इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लाइक दैट। सपोज वी हैव एन इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0. This is a linear equation in two variables. Here are variables x and y. इस वेरिएबल क्या है आपके? x और जो y हैं, they are two variables x and y. They are called variables. And a b c, जो इसमें कुछ टर्म्स आपको दिख रहे हैं, a b c, they are constants. ठीक है ना। a b c दे आर कॉन्स्टेंट्स, ये अचर राशियां हैं, और जो x एंड y हैं ये चर राशि हैं, जिनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। हिंदी में आप बात कर सकते हैं, तो इनको हम चर कहते हैं और इनको हम अचर कहते हैं। ठीक है ना। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, चर राशियां और अचर राशियां, कॉन्स्टेंट्स अचर राशियां और वेरिएबल्स चर राशियां। तो इस प्रकार की, जैसे अब बात करेंगे, आपने पिछले टर्म बात की थी कि जो ये वन वेरिएबल होंगे दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। मैंने पिछले टर्म भी आपसे कहा था कि दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। एक कैसा होगा? इनका एक अद्वितीय हल होगा। बट हियर इन टू वेरिएबल्स क्या होगा? दे हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। जैसे से एक्स की वैल्यू रखेंगे उसके रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यूज आती रहेंगी। सो मेनी वैल्यूज, एक्स की जितनी सारी वैल्यूज होंगी, जैसे से हम एक्स की वैल्यू रखते रहेंगे वैसे से इसके रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू भी आती रहेगी। तो एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए वाई की भी इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। तो यहाँ भी क्या होगी? इसका जो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? टू वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन एक ही है। यहाँ पर क्या है? वेरिएबल भी एक है, इक्वेशन भी एक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखना है, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर इक्वेशंस और वेरिएबल की संख्या बराबर है तो उसका मतलब उसका कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। बट यहाँ पर क्या है? इक्वेशन तो एक ही है लेकिन वेरिएबल कितने हो गए? दो हो गए। तो इस केस में अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इस केस में कैसे सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे इसके। एक्स के वैल्यूज के लिए वाई के डिफरेंट वैल्यूज होंगी। जैसे हम, ठीक है ना, देखो करेंगे धीरे धीरे, जैसे आप देखते रहेंगे आगे। तो जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, सपोज आई हैव इक्वेशन 3x plus 5y is equal to, suppose plus 6 is equal to 0. This is
a linear equation in two variable x and y. ax plus by plus c equal to 0. Like that 3x plus 5y plus 6 equal to 0. जहाँ पर a 3 है, b 5 है, c 6 है. एक इक्वेशन हो गई है टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन. लीनियर है, लीनियर का मतलब इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो इसलिए इसको लीनियर कहा जा रहा है. एक लाइनर होगी, लीनियर होगी, मतलब एक लाइन में होगी ये, ठीक है ना. तो इसलिए एक लीनियर इक्वेशन हो गई है. सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब देखिए, दिस इंप्लाई y के लिए सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो y की रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू आएगी. तो 5y इज इक्वल टू 5y. अब इनको इधर ट्रांसफर कर दो, ये राइट साइड में ले लो. लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज हैं 5 को तो ये नहीं दिया, लेकिन 6 और 3x जो है लेफ्ट में है, इनको राइट पर ले जाइए तो हो जाएगा आपका -3x, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो इधर जाकर नेगेटिव जाएगा, और 6 भी आपके यहाँ क्या होगा, नेगेटिव जाएगा. ठीक है, 6 और ये 3 क्या होगा, नेगेटिव हो गया. दिस इम्प्लाई 5y. अब इस 5 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल टू इस 5 को इसके इसमें दे दीजिए -3x -6/5. क्या क्या मैंने इस दोनों साइड पे 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड करने 5 कट जाएगा, तो इसके नीचे क्या 5 है. या 5 को आप सीधे से इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी जा सकते हैं. बट अगर डिवाइड से जाएंगे तो दोनों साइड में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वन टाइम, तो यहाँ हो जाएगा 5 बच जाएगा. तो y की वैल्यू आई, मतलब x की कुछ वैल्यूज के लिए इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यूज आएंगे. अब हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज के लिए चार्ट ड्रॉ करेंगे जिसमें x की वैल्यूज के लिए कुछ y की वैल्यूज आएंगी. सपोज हम 3 वैल्यूज के लिए बात करते हैं. सपोज हियर इज x, हियर इज y. ठीक है, अब मैं 3 वैल्यूज के बाद सॉल्यूशन तो बहुत सारे होंगे, इन्फिनिट कर सकते हैं, लेकिन लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं. लेकिन चलो मैं 3 वैल्यू निकाल देता हूँ. वैसे इसके बहुत सारे वैल्यूज होंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज की, y की डिफरेंट वैल्यूज आएगी. बट ये देखिए, सपोज मैं x के लिए 0 कर देता हूँ, रैंडमली चूज कर रहा हूँ. मैंने x की वैल्यू क्या कर दी, 0, क्योंकि नंबर लाइन में कोई वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है. x की नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में इंटीजर्स हो सकते हैं आपके, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, और 0 भी हो सकता है. ठीक है ना. तो नंबर लाइन सिस्टम आप देखते हैं इंटीजर्स के लिए, तो x की वैल्यू हम 0 करते हैं. ठीक है, तो y क्या जाएगा, अब यहाँ देखिए x 0 करिए यहाँ पर, तो -3 × 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी इसके रिस्पेक्ट में x 0 करेंगे तो -3 × 0 -6/5. तो ये होगा 0 से इंटू करेंगे 0, -6/5. तो कितनी वैल्यू आ गई, -6/5. ये रिस्पेक्टिव वैल्यू आ गई. x के लिए आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज -6/5. ऐसे में कुछ वैल्यू और रख देता हूँ. सपोज मैं 3 रख देता हूँ, x की वैल्यू 3, तो y कितना है देखिए, यहाँ 3 रखिए, -3 × 3 -6/5. तो कितना जाएगा, -9 -6/5, अर्थात -15/5. दिस इज इक्वल टू -3. तो कितनी आ गई, -3 आ गई. तो जब x की वैल्यू आप 3 कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3. ये रैंडम चूज कर रहा हूँ मैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. आप 2 कर सकते हैं, 2 रख दीजिए, या 4 रख दीजिए, कुछ भी आप कर दीजिए. चलो माइनस कर देता हूँ वैल्यू, -2 कर देता हूँ. देखिए कितना होता है, एक बार -2 रैंडमली लिखता हूँ, -2 -1, आप कुछ भी रख सकते हैं. तो देखिए कितना होता है, y की वैल्यू कितनी आएगी इसके रिस्पेक्ट में, x की -2 का दिया तो -3 × -2 -6/5. कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 6, ठीक है ना, माइनस प्लस 6 -6/5, दैट इज 0. कितनी वैल्यू आ गई, 0. तो इस तरह से आप रैंडमली x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया ये, है ना. x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी. x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी. x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू 0 होगी. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस. 3 सॉल्यूशंस कर दिए. ऐसे इसके सो मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं आगे की. मैंने तो 3 सॉल्यूशन दिए मैं, ठीक है ना. आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं. अब हाउ वी कैन ड्रॉ, ये तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का तरीका होता है. अंडरस्टैंड कर गए होंगे. एक बार थोड़ा सा और इसको रिकैप कर दूं, थोड़ा और अंडरस्टैंड कर लीजिए. तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. आप क्या करेंगे, 5y, अब इसको y के रिस्पेक्ट में आप करिएगा. अगर आप यहाँ x यहाँ y करेंगे तो x की वैल्यू भी कर सकते हैं. आप इसको x के लिए भी कर सकते हैं, y के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको y के लिए कर रहा हूँ. x की वैल्यू रखूंगा तो y की निकलेगी. अगर आप उसको x में रखेंगे तो y रखनी पड़ेगी आपको ना, तब x की वैल्यू निकलेगी.
तो मैं इसको y के लिए हल कर रहा हूँ। तो 5y इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में तो राइट कर दीजिए, तो जाएगा 3 माइनस 3x, इधर पॉजिटिव है तो जाके नेगेटिव हो गया, है ना, इधर पॉजिटिव है जाके नेगेटिव हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया, इतना अपॉन इतना, क्योंकि 5 माइनस 3x माइनस 5 अपॉन 6 अपॉन 5, ठीक है ना, माइनस 3x माइनस 6 अपॉन 5 डिवाइड हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब x की डिफरेंट वैल्यू रखी है, मैं पहले x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो x की वैल्यू 0 रखने से क्या हो गया, देखिए x की वैल्यू 0 रखी मैंने, तो माइनस 3 0 0 माइनस 6 अपॉन 5 अर्थात 6 अपॉन 5 होगी माइनस में y। अब x की वैल्यू 3 करिए तो y निकल जाएगा, देखिए y इक्वल टू 3 इंटू 3, x को 3 रखना आपने यहाँ पर, देखिए तो माइनस 3 3 9 माइनस 6 माइनस 15 अपॉन 5 माइनस 3 हो गया, ठीक है। ऐसे माइनस 2 रखिए तो इसी क्वेश्चन में तो जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 2, क्योंकि एक्स आप माइनस 2 रख रहे हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस 2 रख रहे हैं, तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 अर्थात 6 माइनस 6 दैट इज 0 अपॉन 5। तो किसी भी जीरो को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 5 0, है ना, किसी भी जीरो में अगर किसी भी नंबर का डिवाइड करें तो क्या आएगा हमेशा आंसर 0 आएगा। तो ये वैल्यू आपने देख सकते हैं। अब हाउ वी प्लॉट दिस इन अ ग्राफ, तो दिस इज द वैल्यूज ऑफ दिस। तो ये इक्वेशन को कैसे आप इसको प्लॉट करेंगे, किस पर, किसी कार्टेशियन प्लेन पर। तो कार्टेशियन प्लेन, देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन होता है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0,0, मूल बिंदु जिसे कहते हैं आप, इसका मूल बिंदु है 0। तो ये नंबर लाइन में भी बात कर सकते हैं, दिस इज नंबर लाइन 0, इधर को पॉजिटिव होंगी ये और इधर को नेगेटिव, ऐसे इधर को पॉजिटिव और इधर को नेगेटिव, ये भी नंबर लाइन ही है, दो नंबर लाइन कट कर रही है, तो एक कार्टेशियन प्लेन बन रहा है जिसमें एक्स और वाई वैल्यू दिखा रही है, इधर की ओर एक्स जाएंगे और इधर की ओर वाई जाएंगे, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, इसलिए इसको कार्टेशियन प्लेन इस तरह से दिखाएंगे। अब देखिए एक्स कितना है, 0 है, एक्स यहाँ पर 0 है, उसमें वाई की वैल्यू कितनी गई, नेगेटिव में गई, नेगेटिव यहाँ को आएगा वाई, क्यों आपने देखा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू यहाँ को पॉजिटिव होंगी 0 से ऊपर को, वाई की वैल्यू इधर को नेगेटिव होंगी, एक्स की वैल्यू इधर को पॉजिटिव होंगी और इधर से इधर को नेगेटिव होंगी। तो 0 के लिए कितना है, वाई की वैल्यू -6/5 अर्थात -6/5 कितना हुआ, 1 से समथिंग 1.2 करीब आपका आएगा, डिवाइड कर लेंगे 5 का डिवाइड 6 में कितना आएगा, 5 1 जा 5 और बचा 1.05 टू जा, तो 1.2 करीब जा रहा है आपका। तो 1.2 मतलब अगर मैं ऐसे इसको बता दूं बराबर, अगर इसको ग्राफ में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 बराबर डिस्टेंस में देख रहे हैं इनको, ऐसे यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव में होंगे, हाँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इधर पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 और इधर नेगेटिव होंगे आपके 1 2 3 4 5 6, ये आपके नेगेटिव में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नेगेटिव से, अब क्या करना है आपने 1.2 अर्थात 1 तो है ही और इसके बीच में कितना दूसरा प्लेस 0.2 का मतलब अगर 10 का है तो 0.2 मतलब 1 2, क्योंकि यहाँ पर 10 छोटी लाइन्स होंगी, 10 लाइन होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 2 के बीच में -1 से लेके -2 के बीच में 10 लाइन्स होंगी ऐसे, तो एक लाइन का मतलब 0.1, ठीक है ना, 0.2 0.3 0.4, तो 10 तक का मतलब कितना हो गया 1.0 अर्थात 1 हो जाएगा, वो यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 0.2 मतलब 2 प्लेस, यहाँ से 2 लाइन है एक के बाद, तो यहाँ पर आ रहा लगभग आपका ये पॉइंट आ गया, इसको आप ऐसे प्लॉट कर देंगे इस स्थान पर, क्योंकि उसमें क्या x 0 है, x तो 0 ही है क्योंकि x तो बढ़ नहीं रहा है, इधर को x यहीं पर है 0 पर ही है, क्योंकि x और y यहाँ पर दोनों 0 होते हैं ओरिजिन पर, x भी 0 है y भी 0 है, तो लेकिन y यहाँ पर कितना जा रहा है -1.2, तो 1 तो है, 1 से 2 स्थान आगे अर्थात 2 पॉइंट डेसिमल पॉइंट आगे 0.2 मतलब 2 स्मॉल जो लाइन है आपकी वो आगे, तो कितना हो गया 1.2 यहाँ पर हो 3 पर -3, अब 3 तक जाएगा 1 2 3, ये गया 3 1 2 3, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो ये एक्स पॉजिटिव में प्लस में है, तो माइनस कितना 3 1 2 3 ये आ गया, इसकी सीध में आप ड्रॉ करेंगे ऐसे यहाँ और यहाँ, तो पॉइंट कहाँ दिखा रहा है आपका, यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये आपका दिखा रहा है 3, -3,
ये 3 पर एक्स में और -3 वाई में नीचे को। तो ये इसको लाइन को अपने सीधे करेंगे, इसके समांतर की लाइन और इसको समांतर से पैरेलल करेंगे, जहाँ पर कटेंगे तो पॉइंट आपको दिखाएगा -3 को -3 दिखाएगा। फिर -2 पर 0 देखिए, -2 मतलब x -2 पर गया तो -2 इधर को जाएगा, तो 1 2 -2 पर कितना y कुछ नहीं गया, 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट यहीं पर रहा। देखिए अगर सीधे रेखा में खींचा जाए तो आप देख रहे हैं कि इन 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, मिला दूँ लाइनों को, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। देख रहे हैं इसको, तो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से। तो ये लाइन दिखा रही है आपकी क्या, इस लाइन का नाम आपका वही जो भी आपने कहा था 3x + 5y + 6 = 0। दिस इज अ लाइन। 3x + 5y + 6 = 0 को आपने इस तरह से कार्टेशियन प्लेन में दिखाया, एक लाइन में दिखाया, जो दिख रही है आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसकी कितनी सारी वैल्यूज होगी, देखिए अब मैं तो 3 ही वैल्यू निकाली है, 1 2 3। आई गॉट ओनली 3 वैल्यूज। x के लिए डिफरेंट वैल्यू, y की 3 वैल्यू निकाली, तो 3 सॉल्यूशन निकाले इसके लिए, 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन। लेकिन ऐसे कितने हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन, कितने सारे सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पर भी और यहाँ को भी, ठीक है ना। जितने सारे पॉइंट्स हैं कि पॉइंट्स मिला के लाइन बन रही है, तो जितने सारे पॉइंट्स होंगे उतने सारे क्या है इसके सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखा सकते हैं, तो ये ग्राफिकल है। और इसके बाद एक ऐसी भी लाइन हो सकती है, देखिए जैसे मैंने कहा कि 3x + 6 = 0। अब इसमें y नहीं है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल है, लेकिन उसको आपको 2 वेरिएबल दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, 3x + 0y + 6 = 0। दिस इज 0y, मतलब इसमें वो y कोऑर्डिनेट है, उसमें 0 है, नहीं है, ठीक है ना। ये भी एक 1 वेरिएबल थी, इसको मैं 2 वेरिएबल बना दिया, 3x + 0y + 6 = 0। दिस इज अ लाइन लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल, जहाँ पर क्या है y में y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 0 है, ठीक है, इस तरह से। अब इसको आप कार्टेशियन प्लेन भी दिखा सकते हैं और इसको आप नंबर लाइन भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, इसी तरह से, ठीक है। नंबर लाइन कैसे आएगा, एक ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, 3x + 6 = 0। दिस इम्प्लाई 3x = -6, x = -6/3 = -2। तो नंबर लाइन कितना आ गया, x = -2। x कितने पर जाएगा, -2 पर। तो नंबर लाइन पर दिखाएंगे इस तरह से, अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से इसका, तो दिस इज 0 1 2, 1 हो गया 2 हो गया नंबर लाइन, यहाँ -1 और -2, तो कहाँ पर गया, -2 पर। तो ये इस तरह से x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, ये दिस इज x = -2, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिखा रहा है आपको। दिस वैल्यू इज फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको डार्कन कर देता हूँ मैं, ये तो ये क्या है आपका x = -2 दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे करके इसको आप दिखा सकते हैं। और अगर इसको कार्टेशियन प्लेन में दिखाएंगे तो कार्टेशियन प्लेन में क्या दिखाएगा, इसको कार्टेशियन प्लेन में दिखाएंगे तो इस तरह से इसको कार्टेशियन प्लेन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। x = -2, तो हाउ वी विल ड्रॉ दिस वन। देखिए ये आपका x एक्सिस हो गया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0, 0। तो x कितना है, -2 पर गया, तो -2 का मतलब इधर को आएगा, तो 1 2 -2, अर्थात y क्या है उसमें 0, y का कोऑर्डिनेट कुछ है नहीं, 0 है। तो क्या मतलब ये लाइन इस तरह से गई, मींस पैरेलल टू y एक्सिस। एक लाइन ऐसी है जिसका नाम है x = -2, ठीक है, x = -2 ये लाइन गई, तो क्या है इस y एक्सिस के पैरेलल है। तो दिस इज अ इक्वेशन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो किस तरह की इक्वेशन आएगी, x = ±a, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। x = ±a जो समीकरण होगी वो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल, समानांतर होगी, इसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। x = ±, यहाँ को भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है, यहाँ को भी हो सकती है। ऐसा करके अगर मैं a की बात करूँ तो यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। अगर यहाँ को तो माइनस में आएगा, यहाँ को तो प्लस में आएगा, ठीक है ना। अगर a डिस्टेंस पर कहता हूँ तो ये a डिस्टेंस बात करता हूँ तो ये a पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ a नेगेटिव जाएगी, तो x इज ±a, दिस इज पैरेलल टू। ऐसे y एक्सिस की बात करते हैं तो इस तरह से जाएगी। अगर y एक्सिस की बात करते हैं तो कहाँ जाएगी, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस,
इस तरह से ये आपकी आएगी। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है ना, एक्स डैश वाई डैश, दिस इज ओरिजिन 0,0, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे भी सकती है, देखो इस तरह से यहाँ भी जा सकती है और यहाँ भी जा सकती है। लाइन है a line which is parallel to x axis, तो क्या होगा, ये किस में जा रही है आपकी, y में कट रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तो y में जा रही है, y में कितनी गई a, ऐसी y में कितनी गई यहाँ पे माइनस a, ठीक है ना। अगर यहाँ पे गई तो पॉजिटिव में गई, y में गई, y इक्वल टू सपोज की गई, माना सपोज b चली गया डिस्टेंस, माना b डिस्टेंस यहाँ से, और ऐसी y इक्वल कहाँ गई माइनस b, तो इक्वेशन क्या बनी आपकी यहाँ से यहाँ तक ये माइनस, तो y इक्वल टू प्लस माइनस b, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कैसी लाइन है, y इक्वल टू प्लस माइनस b, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो क्या है y एक्सिस के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू प्लस माइनस b, और एक ऐसी लाइन जो एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज x इक्वल टू प्लस माइनस a, ठीक है ना। तो देयर आर टू इक्वेशंस, कैसे करके हम इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे आपको बोल सकता है कि जैसे उसने कहा कि एक 3 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 50 रुपये है, द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स इज ₹50, तो राइट डाउन दिस इज इन एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन बनाओ कहेगा आपसे, आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो किस तरह से आप लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। जैसे आपसे कहा गया कि 3 पेन और 4 पेंसिल, 3 पेन और 4 पेंसिल, जो इनकी कॉस्ट है वो कितनी ₹50 है, इनकी ₹50 है। 3 पेन और 4 पेंसिल्स की जो कॉस्ट है वो ₹50 है। आपसे कहा जाता है कि इसको एक लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखिए 2 वेरिएबल्स में, है ना। द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स इज ₹50। तो पेन को कुछ मान लीजिए, वेरिएबल मानना है क्योंकि ये वेरिएबल है, पेन और पेंसिल, है ना। तो माना सपोज पेन को आप x कह दीजिए, सब पेन को आप x कह रहे हैं और पेंसिल को आप y कह रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x + 4y। एक पेन की कीमत 3 पेन आपके पास में, तो एक पेन की कीमत x रुपया है, मान लेता हूँ एक पेन की कीमत x रुपया है सपोज, ठीक है। एक पेन की कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट दे रखा है इसमें, हम मालूम नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक पेन की कॉस्ट x रुपया है और एक पेंसिल की कॉस्ट y रुपया है, तो 3 पेन की कॉस्ट कितनी आएगी, 3x रुपीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप टोटल रुपीज़ बनाना आपने, इक्वेशन एक ही उसमें होना चाहिए, है ना। तो पेन के रिस्पेक्ट में रुपीज़ के उसमें, यहाँ पे आपको पेन्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ताकि आप रुपीज़ इक्वल रुपीज़ कर सको। तो आप क्या करेंगे, पेन को रुपीज़ में चेंज करेंगे, माना एक पेन की कॉस्ट आप लेट कर देंगे, सपोज एक पेन की कॉस्ट आपकी x रुपीज़ है, तो 3 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 3x रुपीज़ हो गई। एक पेंसिल कॉस्ट आपकी y रुपीज़ है, तो 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी रहेगी, 4y, तो टोटल कॉस्ट कितनी है दोनों की मिला करके 50। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3x + 4y = 50, ऐसे एज्यूम करना है। ऐसे आपसे कह सकता है वो कि कोई संख्या है, कोई संख्या के अंकों को पलटने से, 2 अंकों की संख्या है कोई, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है वह क्या है, पलटने से जो बनी संख्या उससे 2 अधिक है या फिर 5 अधिक है। तो इस पर लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करिए। तो पहले अंक संख्या कैसे बनती है, माना कोई 2 अंक संख्या, सपोज उसका इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y, दिस इज द यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस, यूनिट और टेंस, इकाई, जिसे हम इकाई कहते हैं, उसको दहाई कहते हैं, ठीक है ना। तो इकाई का अंक x है, यूनिट प्लेस x है और टेंस प्लेस y है, तो संख्या क्या बनेगी, बनेगी आपकी संख्या, नंबर जो बनेगी आपकी 10y + x, दिस इज द नंबर, ठीक है ना। ये नंबर बन गया आपकी, नंबर बन गया आपकी 10y + x। अब वो कहता है कि जो नंबर है इनके प्लेसों को चेंज करने से जो बड़ी संख्या है, अर्थात x और y के जो स्थान है इनको बदलने से जो नई संख्या क्या बनेगी, स्थान बदलने से न्यू नंबर बनेगी आपकी, न्यू नंबर, दैट इज
10x प्लस वाई, ठीक है ना। x को यहाँ लिख दिया, उसको वहाँ लिख दिया, इकाई का स्थान दहाई बना दिया, दहाई को इकाई बना दिया, अंकों के स्थान बदल दिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो जो संख्या आपकी अर्थात 10y प्लस जो x है, जो संख्या है, नई संख्या जो 10x प्लस वाई है उससे कितनी अधिक है, 5 अधिक है। तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। अर्थात संख्या जो है, संख्याओं के अंकों को बदलने से जो बनी संख्या से 5 अधिक है, अर्थात 10y प्लस x इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 5। इस तरह से लीनियर इक्वेशंस में आप इसको कन्वर्ट करते हैं। ऐसे आयत के कैसे हो सकता है, किसी आयत की लंबाई, माना ये आयत आपका, माना सपोज की लंबाई x है, इसकी चौड़ाई y है, ठीक है ना। इसकी लंबाई माना x है, चौड़ाई y है। तो समीकरण बनाता हूँ। अब हमें सवाल, जो सवाल है हमारे पास, जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है वो है कि लंबाई का तिगुना किसी आयत की लंबाई मीन्स द 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो किसी भी आयत की लंबाई का तिगुना जो है उसके चौड़ाई के दुगने से 5 अधिक है। तो माना लंबाई x है, तो लंबाई के तिगुने, जो लंबाई का तिगुना है उसकी चौड़ाई के दुगने से क्या है, 5 अधिक है। तो दिस इज अ लीनियर, ठीक करके लिख देंगे आप। तो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू 2 times the breadth of this rectangle and 5 exceeded, ठीक है ना। It exceeds by 5. It is 5 more than the 3 times the length of this rectangle is 5 more than the 2 times of this breadth of this rectangle। मतलब कि किसी आयत की लंबाई का तिगुना, किसी आयत की लंबाई का तिगुना उसकी चौड़ाई के दुगने से 5 अधिक है। इस तरह का प्रश्न है कि किसी भी आयत की लंबाई का तिगुना उसकी चौड़ाई के दुगने से 5 अधिक है। तो इसको एक लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखिए। तो आप लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 5, अर्थात 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। तो इस तरह से आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं इन 2 वेरिएबल्स। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।